भारत की आध्यात्मिक राजधानी काशी, जहां हर मोड़ पर इतिहास सांस लेता है, हर घाट पर भक्ति बहती है। इसी पवित्र भूमि पर खड़ा है काशी हिंदू विश्वविद्यालय। 1924 में इसके स्थापना के समय महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने एक ऐसे केंद्र की परिकल्पना की थी जहां भारतीय परंपरा और आधुनिक शिक्षा का मेल हो। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का आयुर्वेद विभाग उसी परिकल्पना का जीवंत उदाहरण है। आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आधुनिक शिक्षा और चिकित्सा के साथ साथ प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद भी कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है। बीएचयू के चिकित्सा विज्ञान संस्थान के दिशा निर्देशन में संचालित आयुर्वेद विभाग में सिर्फ इलाज ही नहीं होता, शोध का कार्य भी होता है। चरक, सुश्रुत और वाग्भट जैसे महान आचार्यों के ग्रंथों को आधार बनाकर आधुनिक विज्ञान के उपकरणों से नई खोजें की जाती हैं। आयुर्वेद विभाग सिर्फ एक अस्पताल नहीं है, ये एक आशा है। हर दिन सैकड़ों मरीज बड़ी उम्मीदों के साथ यहाँ आयुर्वेदिक उपचार पाने के लिए आते हैं। यहाँ पंचकर्म से लेकर आधुनिक डायग्नोसिस तक सब कुछ एक ही छत के नीचे होता है। पंचकर्म विभाग में विभिन्न प्रकार की थेरेपी के माध्यम से मरीजों का उपचार किया जाता है। यहाँ रोगियों का पंजीकरण प्रातः 6 बजे से 1 बजे तक होता है और ओपीडी का समय प्रातः 9 बजे से 3 बजे तक निर्धारित है। आयुर्वेद विभाग में प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति लीच थेरेपी से इलाज शुरू हो चुका है। सर सुंदरलाल चिकित्सालय के आयुर्वेद विंग में प्राचीन चिकित्सा पद्धति जोंक चिकित्सा की शुरुआत का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को पुनर्जीवित करने और आधुनिक समय में प्राकृतिक उपचार को महत्व देने के लिए किया गया है। सर सुंदरलाल चिकित्सालय में जोंक चिकित्सा पर आधुनिक चिकित्सा के साथ मिलकर शोध करना महत्वपूर्ण है, जो पारंपरिक और आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों को एक साथ लाने की दिशा में सहायक होगा। इस शोध से कई लाभ हो सकते हैं। जोंक चिकित्सा के साथ साथ यहाँ एक और प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति अग्निकर्म द्वारा मरीजों का उपचार किया जा रहा है। हमारे जो आयुर्वेद संकाय है, यहाँ पर एक अनूठी तरह की चिकित्सा विधा है जिसे कि अग्निकर्म कहते हैं। अग्निकर्म में विशेष प्रकार के उपकरणों की सहायता से, जैसे कि कोई बीमारी होती है, जैसे कुछ कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करना है, या कुछ वार्ट हो गए हैं, या शरीर से की सतह से उठी हुई कोई परेशानी है, या त्वचा के किसी भाग में कुछ विभिन्न प्रकार का कलर बदला हुआ डिस्कलरेशन है, वहाँ पर अग्निकर्म प्रक्रिया द्वारा उसको ठीक किया जाता है, जिसमें कि एक विशेष तापमान पर एक रॉड होती है, उसको गर्म करने के उपरांत वहाँ पर कुछ शून्य की दवा लगाने के उपरांत उसको संपर्क में लाया जाता है, जिससे कि वो कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। उन कोशिकाओं के नष्ट होने के साथ साथ उनसे कुछ विशेष तरह के रसायन निकलते हैं, जिससे कि विशेष तरह की हीलिंग होती है और उन कोशिकाओं में जो इम्यूनिटी होती है उस इम्यूनिटी का भी बढ़ना शुरू होता है। तो इस प्रकार से कोशिकाएं नष्ट होती हैं और कुछ इम्यूनोजेनिक रिएक्शन भी डेवलप होते हैं, जिससे कि नई तरह के रसायन उत्पन्न होते हैं, जो कि जब हीलिंग होती है तो दोबारा उस तरह की कोशिकाएं नहीं होती हैं और जो मूलभूत बीमारी होती है उस बीमारी से निजात मिल जाता है।
आग विनाश की ही नहीं, उपचार की भी प्रतीक रही है। भारत की प्राचीन चिकित्सा परंपरा में जब दवाइयां सीमित थीं, तब अग्नि स्वयं एक औषधि बनी और अग्निकर्म चिकित्सा विधि का विकास हुआ। एक ऐसी चिकित्सा विधि जिसका वर्णन 2000 साल पहले सुश्रुत संहिता में हुआ था और अब आधुनिक चिकित्सा विज्ञान इसकी ओर दोबारा लौट रहा है। अतीत का ज्ञान वर्तमान की समझ से जुड़ता है तो चिकित्सा की नई दिशा बनती है। सुश्रुतकालीन अग्निकर्म अब फिर से प्रासंगिक हो चुका है, एक पौराणिक चिकित्सा विधि जो अब विज्ञान की कसौटी पर खरी उतर रही है। ये ना केवल भारत की विरासत है, बल्कि आने वाले युग की संभावनाओं की एक चिंगारी भी है। प्राचीन भारत के महान शल्य चिकित्सक सुश्रुत ने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सुश्रुत संहिता लिखी थी। ये चिकित्सा शल्य क्रिया और अग्निकर्म पर एक अद्वितीय ग्रंथ है। सुश्रुत के अनुसार जब औषधि और शस्त्र दोनों असफल हो जाएं, तब अग्निकर्म अंतिम विकल्प होता है। ये एक विधि है जिसमें गर्म धातुओं या औषधियों से प्रभावित स्थान पर आघात किया जाता है, दर्द को नियंत्रित करने और रोग का निदान करने के लिए। अग्निकर्म का प्रयोग विशेष रूप से अस्थि, संधि, वात रोग, हड्डियों के उभार और पुराने दर्द के उपचार में होता रहा है। इसका उद्देश्य होता है तंत्रिका तंत्र को शांत करना, रक्त संचार को सुधारना और सूजन कम करना। डिफरेंट टाइप्स की जो हमारी आर्थराइटिस या गठिया रोग होते हैं, टेनिस एल्बो, मोल्स, वार्ड्स, डिफरेंट टाइप के स्किन डिजीजेस में अग्निकर्म चिकित्सा बहुत प्रभावशाली है। इस अस्पताल में आयुर्वेदिक इकाई के द्वारा अनेक विभागों के द्वारा अपनी अपनी स्पेशलिटी से के हिसाब से अग्निकर्म चिकित्सा के द्वारा रोगियों का इलाज संभव हो पा रहा है। इस चिकित्सा में आयुर्वेद सिद्धांतों के साथ साथ आधुनिक चिकित्सा के पैरामीटर्स के द्वारा उसको इक्वेट करके हम आगे बढ़ रहे हैं। भविष्य में ये पद्धति जो अग्निकर्म पद्धति है, इससे रोगियों को और कारगर इलाज हो सके, ऐसा हम आशा करते हैं। और आने वाले समय में इन दो पद्धतियों यानी आधुनिक पद्धति और अग्निकर्म पद्धति जो आयुर्वेदिक इकाई में की जा रही है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम बहुत सारे रोगों का निदान कर सकते हैं। विज्ञान की प्रगति के साथ जब लेजर, माइक्रोवेव और रेडियो फ्रीक्वेंसी जैसी तकनीकें उभरी, तो चिकित्सकों ने देखा कि ये तकनीकें मूलतः अग्निकर्म की ही अनुरूप हैं। यहाँ के आयुर्वेद विभाग में अग्निकर्म चिकित्सा प्रणाली से मरीजों का सफल उपचार किया जा रहा है। क्योंकि ऐसे परिप्रेक्ष्य में हम जी रहे हैं जहाँ पर ज्वाइंट्स पेन प्रमुखता से मिल रहा है, वैसे में अग्निकर्म चिकित्सा का रोल और बढ़ गया है। इसमें जो रोगी आते हैं अस्पताल परिसर में, उनको हम लोग सही दिशा निर्देशन के साथ उनके पथ्य और अपथ्य का ध्यान रखते हुए अग्निकर्म चिकित्सा के द्वारा उनकी चिकित्सा करते हैं। केवल अग्निकर्म चिकित्सा शल्य का ही विषय नहीं है, पंचकर्मा का विषय नहीं है ये, क्योंकि इसके जो वर्णित रोग हैं वो शालाक्य तंत्र अर्थात मुख रोग में भी अग्निकर्म का विधान है, पंचकर्म के रोगियों में भी अग्निकर्म का विधान है। और जो सरसुंदरलाल चिकित्सालय में जो एक डेडिकेटेड ओपीडी है वेदनाहर, जिसमें दर्द प्रबंधन के लिए विशेष उपाय किया जाता है, उसमें अग्निकर्म चिकित्सा के द्वारा संधिगत रोगों की चिकित्सा की जाती है। जो लोग अपने पैरों पर ठीक से चल नहीं पा रहे थे, अब वो इस प्रणाली की चिकित्सा के बाद राहत महसूस कर रहे हैं। सालिग्राम द्विवेदी घुटनों के दर्द से परेशान थे। काफी इलाज कराया लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ।
तो उन्होंने यहाँ अग्निकर्म चिकित्सा प्रणाली का सहारा लिया। 5 से 6 बार सिकाई कराने के बाद इनको काफी आराम है। मैं घुटने से आज करीब 2 साल से परेशान था, बहुत ज़्यादा। उसके बाद मैं सिकाई घर पे ही अपना करता रहा, गर्म पानी वगैरह से, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। तो मुझे एकाएक ध्यान आया, मैं कहा सोचा चलो आयुर्वेदिक में दिखाऊं। तो संजोग से एकाएक मैं चला आया आयुर्वेदिक विभाग में। तो उसमें मंगलवार था उस दिन, तो डॉक्टर पंकज कुमार भारती जी थे, उनका ओपीडी था। तो उनको दिखाया, तो पहली बार तो दवा लिखे, खाली दवा लेकर गया। उसके बाद दूसरी बार फिर दवा लिखे 15 दिन बाद। फिर तीसरी बार जो है हमारा सिकाई करना शुरू किया घुटने का। और पहली बार में सेकते ही तुरंत मुझे आराम महसूस हुआ, पहली बार ही। और थोड़ा मैं चल के गया भी। फिर दूसरी बार मुझे 8वें दिन बुलाए, फिर दोबारा आया, मैं सिकाई किए। और आज तीसरी बार या चौथी बार मैं आ रहा हूँ सिकाई कराने के लिए। थोड़ा आराम है 60%। हमारे पैर में प्रॉब्लम था, वो इला टाइप का, उसको तो डॉक्टर साहब से हम आए, यहाँ दिखाए। हमको तो एक ही बार में बहुत आराम मिला है, और हमने कई बार दिखाया, कई जगह होम्योपैथिक दवा भी खाई इसकी। लेकिन यहाँ आने के बाद हमको पहली बार तत्काल एक बार में ही अग्निकर्म से हमको बहुत लाभ है। और आयुर्वेद दवा से भी हमको लाभ है, सूजन पैर में था उससे भी लाभ है। और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला हमको यहाँ आकर के, दवा लेकर के, और डॉक्टर सबको दिखाए, उससे बहुत आराम है। अग्निकर्म चिकित्सा के लिए पंचधातु से बनी शलाका का प्रयोग किया जाता है। इसको गैस सिलेंडर पर गरमाकर मरीज के उन अंगों पर लगाया जाता है जहां इसकी जरूरत होती है। इस क्रिया को दहन कर्म कहा जाता है। सबसे पहले चिकित्सक उस स्थान को चिन्हित करते हैं जहां शलाका से दहन कर्म करना होता है। उस स्थान पर मार्कर से निशान लगाया जाता है और त्रिफला क्वाथ का लेप लगाने के बाद दहन कर्म किया जाता है। उच्च तापमान से दर्द वाली तंत्रिकाओं को अस्थायी रूप से निष्क्रिय करने के लिए सहयोगी स्टाफ साथ साथ एलोवेरा का लेप भी लगाते रहते हैं। दहन कर्म पूर्ण होने पर उस स्थान पर मधुयष्टि चूर्ण का छिड़काव किया जाता है, जिससे अग्नि का कोई दाग धब्बा ना बने, और पट्टी बांधकर मरीज को भेज दिया जाता है। अग्निकर्म चिकित्सा के प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए चिकित्सकों की पूरी टीम रहती है। चिकित्सकों की इस टीम द्वारा निस्वार्थ सेवा भाव से मरीजों का उपचार करना उनके कर्तव्य निर्वहन का उत्कृष्ट प्रमाण है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय देश का एकमात्र विश्वविद्यालय है जिसके परिसर में आयुर्वेद का एक संपूर्ण चिकित्सा तंत्र प्रभावी रूप से कार्य कर रहा है, जिससे वाराणसी ही नहीं अपितु पूर्वांचल, बिहार और मध्य प्रदेश के लोग भी लाभान्वित हो रहे हैं। बीएचयू का आयुर्वेद विभाग एक पुल है जो अतीत के ज्ञान को भविष्य की सेहत से जोड़ता है। यहाँ परंपरा है, विज्ञान है और सबसे बड़ी बात सेवा का संकल्प है।